जय हिंद, जय भारत। सरकार और जनता। सरकार गुलाम है, जनता आज़ाद है। आज़ाद जनता को संरक्षण करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, सुव्यवस्था देने के लिए सरकार की गठन की गई है और सरकार चलाने के लिए सत्ता की व्यवस्था की गई है। और सत्ता पर जाने का तरीका जो सरकार द्वारा बनाया गया है वो अनियमित है, अवैध है। इस अनियमित और अवैध सत्ता पर जाने की व्यवस्था को सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि सत्ता पर जाने की तरीका को बदला जाए। संविधान कहती है कि काम करो, समाज भी कहती है काम करो। तो संविधान में काम करने के लिए तमाम सरकार के व्यवस्था पर पदाधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। उसी प्रकार से समाज में भी लोग अपने सुख सुविधा के लिए कहीं न कहीं श्रम सेवा करते हैं, काम करते हैं, फिर उसके एवज में मजदूरी लेते हैं। लेकिन ये वार्ड से संसद तक जो चुनाव होती है, चुनाव कराने का जो प्रक्रिया बनाया गया है वह अनियमित और अवैध तरीका दिया गया है। नॉमिनेशन का टाइम आता है तो तमाम लोग, सैकड़ों लोग लाइन में खड़ा होकर के नॉमिनेशन कराते हैं और सांसद, विधायक, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड समिति, मेयर, उप मेयर यानी वगैरह वगैरह जितने भी चुनाव है, सभी चुनाव में अपने अपने नाम अपने कमाना चाहते हैं बिना काम का। नहीं, अब 2005 में आरटीआई आया है। आरटीआई के अंतर्गत कानून के अधिकार पर क्षेत्र में काम करें और काम करने से पहले उनको निबंधन, जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से निबंधन लेकर के नियमानुसार काम करे। काम करने का प्रमाण जब होगा तब वो नॉमिनेशन करके जनता से वोट ले। और निर्दलीय, स्वतंत्र, भारत एक है, एक संविधान है, एक देश एक संविधान। एक संविधान के अंतर्गत एक चुनाव होना चाहिए और संसद विधान के एक साथ चुनाव करा करके सदन के अंदर में विधि के तहत नियम से सत्ता चलाने का प्रपोजल होना चाहिए। अब देश में कोई भी सत्ता पर 3 बार ही जीत जाना चाहिए। जीत करके 3 बार जाने का प्रपोजल बनता है। अब एक एक आदमी 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार जय बार जीतता है, प्रत्येक उतना उसको वेतन के साथ साथ वो क्या कहते हैं, पेंशन, वेतन के साथ साथ पेंशन दिया जाता है। और एक व्यक्ति 4 को पेंशन, 3 जो 4 को 5 को पेंशन ले रहे हैं। बताया जाए कि सदन में आज तक जनता का हित का कानून नहीं बनाया, नियम नहीं बनाया, टोटल सदन अपने हित की कानून बनाया है। इसलिए हे जनता मालिक, हे जनता मालिक, आप जाने, समझे, बुझे और आगे बढ़े। हमारे देश के क्रांतिकारी वीर सपूत कर्म के अंतर्गत, क्रम के तहत, संविधान के तहत हमारे नोटा का मेंबर बने, स्वराज भारत आयोग बनवाने में सहयोग करे। जो स्वराज भारत आयोग निर्वाचन कराने का काम करेगा, योग्य प्रत्याशी को लाने का काम करेगा और गणतंत्र भारत में गणमान्य चुनाव पद्धति लाएंगे। गणतंत्र भारत में गणमान्य, जो आज गणतंत्र भारत में गुंडा पद्धति है, यानी हम जनता गुंडा और क्रिमिनल को चुनते हैं, हम जनता सामंती को चुनते हैं, कर्मवीर को नहीं। अब क्षेत्र में काम करने से उसकी मूल्यांकन होगा। उस मूल्यांकन के आधार पर आप जनता के बीच में चुनाव चिन्ह मिलेगा निर्दलीय, और जनता जाएंगे और आपके उस निर्दलीय पहचान को, जिसको अच्छा व्यवहार, व्यक्तित्व, विचार देखेंगे, वो उनको वोट देकर जिता करके सदन में भेजेंगे। जो जीत जाएंगे वो सदन में रहेंगे, जो हारेंगे उनको सिलेंडर करके उनको हम टेंडर दिलाएंगे, उनको डेवलपमेंट कराएंगे। यानी जो जनता के बीच में काम करेगा, जनता से वह सुख सुविधा लेने का हकदार बनेगा। जय हिंद, जय भारत।